नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बड़ी खुशखबरी आ गई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप सभी ने काफ़ी इंतज़ार करा इसका और पूरे साल भर मुझसे कैंडिडेट पूछा करते थे कि सर एमपी टेट मुख्य परीक्षा कब होगी। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। बिल्कुल आपकी मुख्य परीक्षा जो है वो आ चुकी है। तो क्या क्या है पूरा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म कब से कब तक भराएंगे, कितने पद आए हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो जानने के लिए पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें। उसके पहले मैं बता दूं कि जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया की, चाहे वो यूजीसी नेट हो, DSSS हो, एमपी टेट हो, एनवीएस, केवीएस, बीपीएससी, EMRS या कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, सभी की प्रिपरेशन आपके स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे वो आपके पेपर सॉल्यूशन हो, मॉक टेस्ट हो, इवन महामैराथन क्लासेस, और साथ ही साथ लाइव टेस्ट मैंने आपके कराए हैं। तकरीबन 76 प्लस लाइव टेस्ट हैं और अभी स्पेशल सेशन चल रहे हैं यूजीसी नेट के। तो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप नए हैं चैनल पे, तो हर एक कैटेगरी की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। हर एक प्लेलिस्ट की लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सब कुछ जाके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे, दिल से आवाज़ आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आपका मेरा एमपी टेट का कोर्स जो है पिछले साल से चल रहा है और सबसे पहले मैंने एमपी टेट की तैयारी कराना शुरू करी थी। कोई भी टीचर जब उस टाइम पे तैयारी नहीं कराता, जब से मैं आपके तैयारी करवा रहा हूँ। और अभी जो है आपका ये लेटेस्ट कोर्स चल रहा है, मिशन गवर्नमेंट एग्ज़ाम सिलेक्शन, जिस कोर्स का मैंने नाम रखा है मिशन गवर्नमेंट एग्ज़ाम सिलेक्शन। तो आप अगर इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपका फ़ायदा क्या है कि आपको एमपी टेट एग्ज़ाम की फुल तैयारी मैं करवा दूंगा। इसमें जो पुराने कोर्सेज़ मैंने करवाए हैं, यानी कि ये तो न्यू कोर्स है जो 20 तारीख से हमने स्टार्ट करा है, इसमें यथावत क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, PDF सब कुछ मिलेगा और ओनली वन टाइम आपको पेमेंट करना है 1500 रुपीज़। और वैलिडिटी कब तक रहेगी? आपके सिलेक्शन तक। ठीक है, तो पहली बात तो आपका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये मेरा नंबर है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता रहा था कि पिछले जो भी कोर्स हुए हैं आपके एमपी टेट के, वो एब्सोल्युटली आपको क्या मिलेंगे? बिल्कुल फ्री मिलेंगे। जितना भी मैंने पढ़ाया है एमपी टेट का पहले, ये कोर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और साथ ही साथ वो फ्री मिलेगा, उसका कोई भी चार्जेस मैं नहीं ले रहा हूँ। तो अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है सिलेक्शन पाने का। तो पूरी भरपूर तरीके से मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। आप देख सकते हैं चैनल पे सारे वीडियोस किस प्रकार के हैं, उसके बाद ही आप कोर्स परचेस करिएगा, रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन की ओर कि किस प्रकार से क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपका ये जो नोटिफिकेशन आया है इसको देखिए ध्यान से कि ये आपका पढ़ सकते हैं आप कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन चयन परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये मैं आपको बता दूं, कोई भी मनगढ़ंत कोई भी कहानी नहीं है। पहले सब अलग अलग टीचर्स अलग अलग चैनल पे बताते थे कि अब आ रहा है, अब आ रहा है। मैं क्या कहता था आपको कि ऑफिशियल आएगा उसके बाद ही मैं आप सभी को डिक्लेयर करूंगा। जब तक मैं ऐसा नहीं कि बिना जबरन व्यूज़ पाने के लिए मैं आपका वीडियो बनाऊं। तो आज का जो वीडियो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वाकई में नोटिफिकेशन आ गया है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑफिशियल है ESB द्वारा, जो कि आपकी एग्ज़ाम सिलेक्शन बोर्ड जो कि मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। तो यहाँ से आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, तो आपको सारा कुछ जानकारी जो भी मिलेगी सब इम्पॉर्टेंट मिलेगी और सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल आपका ऑथेंटिक है, कोई भी आपका ऐसा फेक नहीं है। तो आवेदन पत्र कब से भरने की तिथि है? 28/1/2025 से लेकर 11/2/2025 तक आपके आवेदन भराएंगे। यानी जनवरी आपके 28 से 11 फरवरी तक आपके आवेदन भराएंगे। ठीक है, तो आपके पास 15 से 20 दिन का समय होगा, 15 दिन का समय होगा समथिंग। तो आप इसमें देरी बिल्कुल ना करें। अभी बस रूल बुक आपकी नहीं आई है क्योंकि उसमें सिलेबस आपका आएगा, तो वो भी बहुत जल्द आएगी, है ना। अभी आपका जो भी है कि कब एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम फॉर्म कब भराएंगे और कितनी पोस्ट आई है, वो सब कुछ मैं आपको, एलिजिबिलिटी क्या है वो सब कुछ बता रहा हूँ।
ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी रहेगी, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि भी बता दी है इन्होंने कि कब रहेगी, तो 28/1 से 16/2 तक आप संशोधन कर सकते हैं। अब तारीख क्या रहेगी आपकी परीक्षा की, तो 20 मार्च इन्होंने संभावित करा है कि प्रारंभ हो जाएगी परीक्षा, तो बिल्कुल हो जाएगी। अब ये संभावित आप समझ के मत चलिए, ठीक है। 20 मार्च से आपकी प्रारंभ हो जाएगी। इसमें दूसरे सब्जेक्ट की भी परीक्षाएं हैं, तो 20 मार्च से होगी, तो आप मार्च में ही समझ के चलिए कि आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है। 2 पाली में आपकी एग्ज़ाम होगी, प्रथम और द्वितीय, यानी इसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की होगी। तो उस हिसाब से प्रथम और द्वितीय यानी एक ही दिन जिस प्रकार आपने पात्रता दी थी उसी प्रकार आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगा, 7 से 8 और दोपहर 1 से 2 सॉरी, ठीक है, 1 से 2 आपका टाइमिंग रहेगा दोपहर में। तो ये आपका 1 घंटे का मात्र पेपर रहेगा और आएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक। ये तो मैं आप सभी को बता दूं, सिर्फ म्यूज़िक आने वाला है 100 नंबर का, ये बहुत पहले ही इन्होंने बता दिया था। अब सिलेबस में क्या आने वाला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसकी रूल बुक आएगी, ठीक है। और उत्तर अंकित करने का समय भी इसमें दिया है कि प्रातः 9 से 11 बजे तक, यानी टोटल आपको 2 घंटे ये बिठाएंगे। रिपोर्टिंग समय ये दे रखा है, तो एग्ज़ाम का समय ये है प्रातः 9 से 11 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक ये आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम ये होगा, ठीक है। 1 घंटे का नहीं रहेगा, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। अब आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है, तो परीक्षा के नियम विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं एवं परीक्षा संचालन नियम से संबंधित विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उल्लेखित होगी। अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे, ठीक है। अध्ययन कर लें अच्छे से कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, और वैसे तो मैं आप सबको यहीं पे बता दूंगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। वेबसाइट आपकी ESB से भराएंगे, ये आपकी वेबसाइट दे रखी है। फिर आपकी परीक्षा शहर कौन से होंगे, सेंटर क्या क्या होंगे, तो बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये सारे आपके सेंटर होंगे। फीस क्या होगी, फीस का भी एक रहता है कैंडिडेट को कि फ़ीस क्या होगी, तो परीक्षा शुल्क जो आपका पात्रता में था वही शुल्क यहाँ पे है। अनारक्षित के लिए आपके 500 रुपये फ़ीस है। बाकी जितनी भी कैटेगरी है, पिछड़ा वर्ग, OBC या जो भी हैं SC ST, तो 250 रुपये फ़ीस है यहाँ पे। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भरेंगे तो 60 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। इसके अलावा अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके भरने पर पोर्टल शुल्क 20 लगेगा, ठीक है। तो ये एक अलग दे रखा है इन्होंने। फिर यहाँ पे विशेष निर्देश है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ना। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो ये पूरा मैं जो पेज है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डाल दूंगा, तो निर्देश तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी मैं पढ़ाने जाऊँगा तो ये सारा कुछ बहुत लंबा हो जाएगा आपका वीडियो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे नंबर के जस्ट नीचे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब नोटिफिकेशन की ओर कि कितने पद आए हैं और आप उनको एलिजिबल हैं कि नहीं आप, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश राजपत्र, ठीक है। ये पूरा आपका गवर्नमेंट, ये देखिए सील लगी है पूरा, यहाँ पे सब कुछ आपका गवर्नमेंट का है। आइए देखते हैं क्या क्या आया है। तो ये आपकी उक्त नियम आपके दे रखे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट चलते हैं नीचे की ओर, जहाँ पे आपके स्कूल मतलब आपकी वैकेंसी दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्राचार्य, हाई स्कूल, उप प्राचार्य, ऐसे सभी अलग अलग वैकेंसी। हम सिर्फ म्यूज़िक की कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम म्यूज़िक स्टूडेंट हैं तो म्यूज़िक की कवर करेंगे। तो माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, ये देख लीजिए 700 पद आए हैं। कुल कितने पद आए हैं, 700। तो खुशखबरी है। लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि पूरे 700 पे आप भरेंगे क्या या पूरे 700 आपके लिए ही है क्या, तो ऐसा नहीं है। वो आपको पता चलेगा कि कितने हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेतनमान कितना मिलेगा, तो ये आपको ग्रेड पे रहेगा लेवल 8 का, ठीक है। इसमें 32,800 से आपकी 1,36,100 तक आपकी सैलरी आपकी बनेगी। कब तक, जब तक काम करेंगे आखिरी तक में, फिर वो तो बढ़ती जाती है धीरे धीरे, तो उस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, ये आपकी देखिए नियुक्ति प्रधा अधिकारी और
अभियुक्तियाँ, ये सब दे रखा है। वेतनमान वर्गीकरण, तो पदों की संख्या ये मैंने आपको बता दी है। अब इसमें गायन वादन प्राथमिक शिक्षक की भी है, तो उसकी भी देख लीजिए कि उसमें कितने पदों की संख्या है। तो उसमें आपकी आई है 635 पद आए हैं आपके। और इसमें आपका ग्रेड पे क्या रहेगा, लेवल 6 का रहेगा। 25,300 से लेकर 80,500 तक की आपकी वेतनमान रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी इसमें नियुक्ति देंगे। ठीक है, इस प्रकार का ये पूरा है, समझ में आया। तो ये रहेगा। ये तदेव क्या है ये देख लेते हैं। तो ये तृतीय श्रेणी, अच्छा श्रेणी का दे रखा है कि ये किस प्रकार की श्रेणी में आता है। तो ग्रुप 3 में ये आपकी नौकरियां आती है। ठीक है, तो हमने ये सब देख लिया। आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या दे रखी है इन्होंने। ये क्या दे रखा है इन्होंने, अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है आपका कि आप पढ़ सकते हैं कि सेवा में सम्मिलित पदों के नाम दे रखे हैं, पदों की कुल संख्या दे रखी है और भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत दे रखा है कि सीधी भर्ती से कितने भरे जाएंगे और पद उन्नति द्वारा कितने भरे जाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट गायन वादन का देखेंगे। ये माध्यमिक शिक्षक है, तो ये आपकी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे 50% और 50% आपके क्या है, पद उन्नति से भरे जाएंगे। ठीक है, यानी कि प्राथमिक में आएंगे और फिर उनको पद उन्नति देके ये करेंगे। ठीक है, तो 50% यानी 700 का आप 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 350। तो 350 ये भरेंगे पद किससे, आपके सीधी भर्ती द्वारा। ठीक है, बाकी प्राथमिक का देखते हैं। तो प्राथमिक के जितने भी पद होंगे, कहाँ गया प्राथमिक, ये रहा आपका। तो प्राथमिक के जितने भी पद हैं 635, ये आपके 100% सीधी भर्ती से बनाएंगे, यानी ये ज़्यादा पद हैं आपके 635। और आप माध्यमिक के मान के चलिए कि 350 ही पद हैं आपके एक प्रकार से। क्यों, क्योंकि सीधी भर्ती में तो यही है आपके 50%। ठीक है, अभी उसमें भी थोड़ा सा इन्होंने अलग करा है, कुछ बताता हूँ मैं आपको। चलिए आइए आगे चलते हैं हम। आगे आपका जो है एलिजिबिलिटी दे रखी। ये एलिजिबिलिटी क्या है, चलिए आइए। पात्रता क्या है आपकी कि क्या आप इसमें मान्य हैं, भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो देखिए आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देश अनुसार आपको भरना होगा। और निर्देश क्या है इसमें गायन वादन में कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और आपके मान्यता प्राप्त संस्थान के बीम्यूज, एमयूज, विद, कोविद, ठीक है, रत्न। तो अगर आपका विद है, कोविद है तो आप भर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशुल्क अभ्यर्थियों को अर्हता अंकों में 5% तक की छूट मिलेगी। तो जितने भी आपके ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं इनको 5% की छूट इसमें मिलेगी। जब ये रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको 5%। अब ये तो न्यूनतम अर्हता है, ठीक है, शैक्षणिक अर्हता है। लेकिन जब आपको परमानेंट मतलब कि जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है वो कौन सी है, तो निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो दूसरे स्टेट के जो भी कैंडिडेट है, अगर आपने एमपी-टेट पात्रता क्लियर करी है, जैसे बिहार में आपकी होती है बिहार स्टेट, तो अगर आपने पात्रता क्लियर करी तो ही आप इसको भर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भर पाएंगे। या फिर यहाँ के भी कैंडिडेट हैं एमपी के भी, और अगर आपने पात्रता नहीं क्लियर करी तो आप नहीं भर सकते। पात्रता का भी आपका नोटिफिकेशन जब भी आएगा मैं आपको बताऊँगा, आएगा बहुत जल्द। पात्रता का भी चयन के बाद ही आएगा लेकिन, ठीक है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। यानी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको चयन परीक्षा जो हो रही है, ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये पूरा क्लियर करने के बाद ही आपको नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ये बात पक्की है। अगर यहाँ देखें आगे, तो प्राथमिक शिक्षक गायन वादन में भी वही मान्यता है। इसमें आपको थोड़ी सी छूट और मिलेगी शायद, तो 50% अंकों के साथ वही सारी मान्यता इसमें भी मानी है। इसमें एमए की जगह आप बीम्यूज और ये सब इसमें भी हालांकि भर सकते हैं आप बीम्यूज से भी। तो सेम इसमें शैक्षणिक अर्हता तो सेम ही रखी है आपकी, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, इसमें भी क्या है कि आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत आपको चयन होना अनिवार्य है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हम गायन वादन का ही देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब ये देखिए, ये आगे दे रखा है अतिथि शिक्षकों के लिए, ठीक है। अतिथि शिक्षकों के लिए दे रखा है क्योंकि उनको है ना, अभी पेपर में आया था 50% आरक्षण मिलेगा। तो जो आपके अतिथि शिक्षक 5 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं,
ठीक है, 5 वर्ष तक जो कार्य कर चुके हैं, जैसे आपके संगीत गायन वादन 5 वर्ष ये वाला और आपका ये वाला 5 वर्ष तक अगर आपने कार्य किया है, ठीक है, तो आपको क्या है उसमें आरक्षण मिलेगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा नोटिफिकेशन है, फिर इंग्लिश में आ जाएगा। तो ये था आपका नोटिफिकेशन। आपने पूरी वीडियो देखी है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी प्रकार के वीडियोस नोटिफिकेशन जो भी आते हैं म्यूज़िक के, वो सब कुछ, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप सभी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, स्वरालय म्यूज़िक क्लास। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है। तो आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, मेरे कोर्स के बारे में भी बता दिया, नोटिफिकेशन भी पूरी बता दिए। अब रूल बुक आएगी तो उसमें आपका सिलेबस भी आ जाएगा, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होगी। अभी जब तक सर काय से पढ़ें तो आप सभी पात्रता में जो आपका सिलेबस था अभी उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, क्योंकि 90 से 99% आपका सिलेबस वही रहने वाला है, 90% तो वही रहने वाला है। 10% चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले जो सिलेबस था उसमें आपके दूसरे सब्जेक्ट भी थे, हिंदी भी था, इंग्लिश भी था, है ना, हिंदी इंग्लिश मैथ्स सब कुछ था, रीजनिंग भी था। लेकिन अब वाला जो है आपका पेपर, उसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो हिंदी इंग्लिश और आपका मैथ्स रीजनिंग के जो नंबर हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, तो म्यूज़िक के पेपर का सिलेबस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और चयन परीक्षा है तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये आखिरी आपके पास मौका है ना। और 2025 आपके लिए अच्छा एक साल आया है, जिसमें आपको सिलेक्शन ज़रूर पाना है। तो आप सभी को अच्छे से मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं, यानी आज की जो मुझे बताना था वो सब कुछ मैंने बता दिया है। और मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इसलिए आज क्लास नहीं हुई। तो जो कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आज क्लास इसलिए नहीं हो पाई, क्योंकि काफ़ी बताना रहता है और मैं चाहता हूँ पूरी एनर्जी से और सब कुछ बता पाऊँ, आपको पूरे मन से पढ़ा पाऊँ। तो कल आपकी क्लास रहेगी सुबह 7:30 बजे। हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस चलती हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो अगर आप 7:30 बजे सुबह जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं लाइव क्लास से। ठीक है, और बाकी आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी आपको ज्वाइन करके आप सारी अपडेट पा सकते हैं, क्लास कब होती है, कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, तो ये पूरा फुल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। तो यहीं पे वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।